स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु भगवते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। देहं सदा परिभवन्यमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यम् प्रीत्यार्थं प्रणतिपाल भवाप्ते पोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आय के आसन ग्रहण करो। तुम्हें कोटिन बार प्रणाम। काहू केवल भजन है और काहू के आचार। व्यास भरोसे कुमर के सोबत पाम पसार। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के आज प्रथम दिवस के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। 2 मिनट ठाकुर जी का नाम संकीर्तन हम सभी लोग करेंगे। तत्पश्चात
आज की इस पावनमयी बेला में, पावनमयी कथा में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे, बोलबा के बिहारी लाल की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री केशव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करना वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु तणंदत वणंदत पीतांबर धारी गिरवणधारी मुरलीधारी बालकृष्ण लाल की राधा रमन लाल की गिरधर गोपाल की वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षमयी मूर्ति ज्ञानमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम सभी लोग श्री राधा रमन लाल की छत्र छाया में बैठ कर के मां पृथ्वी की गोद में बैठ कर के ठाकुर जी की कृपा में उनकी गोदी में बैठ कर के हम सभी लोग आज के प्रथम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आज की इस पावनमयी बेला में प्रवेश करके कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सबसे पूर्व उस परमात्मा के चरणों में हृदय से कोटान कोट नमन दंडवत प्रणाम, जिनकी कृपा से हम सब लोगों को आज ये इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटान कोट नमन। और यहाँ के जो स्थान देवता हैं खेड़ा भगवान, उनके चरणों में कोटान कोट नमन। और आप सब लोग जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं, सभी माताएं, सभी भाई लोग जो भी विराजमान हैं, पिता समान बुजुर्ग, सबके लिए हमारी तरफ से और ठाकुर जी की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। और जो लोग इस कथा को YouTube और Facebook के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उन सब के लिए भी प्यार भरा राधे राधे। हम सब लोगों को इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, एक दिन का भी नहीं, 2 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, पूरे 7 दिन का है। पंडित जी से हम पहले भी कहीं मिले हैं, है ना? पूरे 7 दिन का अवसर हमको प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि 7 दिन तक कंटिन्यू यदि कोई व्यक्ति पूरी भागवत को सुनता है ना, तो पहले हमारे जितने भी पाप होते हैं ना, सब कट जाते हैं। आप दोबारा भागवत क्यों सुन रहे हो कि पिछले साल से और अब साल तक के बीच में कोई दूसरे पाप हुए हो तो वो धुल जाएं अब, है? मुहुर हो रस का भव भाव का, भागवत को बार बार क्यों सुना जाता है? अच्छा एक बात बताइए, भागवत तो वही है, भागवत तो वही है ना, फिर भागवत को बार बार क्यों सुना जाता है और सुनाया जाता है? मुहुर हो रस का भव भाव का, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कैसे होते हैं? जैसे खाली मकान होता है ना, जिसमें कोई नहीं रहता,
उसमें कौन रहता है? मकड़ियां जाले बना लेती हैं, पक्षी बैठ जाते हैं, कोई भी जाकर के बैठ जाता है ना। जिन कानों में भगवान की कथाएं नहीं जाती, उन कानों में बुरी बुरी बातें जाती हैं, है ना। आदमी जितना फ्री होता है उतनी तो ऊधम करता है, नहीं करता। इसी प्रकार भगवान की कथा जिन कानों में जितनी जाएगी उतना ही हमारा जीवन सफल होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। इसलिए कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना ते ही नहीं। बोलो राधे राधे। आज प्रथम दिवस है ना, तो प्रथम दिवस में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म्य। भागवत जी में दो महात्म्य हैं, एक सबसे शुरू में सुनाया जाता है, एक विश्राम दिवस में सुनाया जाता है। और कहते हैं जब मकान बनते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? नींव है। आज उसी भागवत की नींव रखी जा रही है। लोग सोचते हैं कि आज पहला दिन है, आज नहीं चलें, कल दूसरा दिन है, आज नहीं चलें, परसों तीसरा दिन है, उस दिन भी ना चलें। अरे हम तो तब जाएंगे जब ठाकुर जी का जन्म होगा, है। ऐसा है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन कहते हैं कि मकान जब बनता है ना, तो मकान मालिक नींव वाले दिन जरूर जाता है, बीच में चाहे जाए या ना जाए, जाता है नहीं। जिस दिन भूमि का पूजन होगा, जिस दिन नींव रखी जाएगी, और ये भी कहते हैं कि नींव जितनी पक्की होगी उसके ऊपर फिर कितनी भी मंजिल चढ़ा लो, है। और यदि नींव ही कच्ची होगी तो फिर मंजिल कहां से चढ़ेंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत जी की आज नींव रख रहे हैं हम लोग, और 7 दिन तक इस नींव से पूरा भवन बनाना है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं ना, तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बड़ा सुंदर भाव लिखा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। अब आप लोग सोचेंगे जितनी बार भागवत सुनते हैं उतनी बार ये मंत्र सुनाया जाता है, ये श्लोक सुनाया जाता है। अरे भागवत जी का प्रारंभ ही इससे होता है। भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद, हम बात बात पर कहते हैं ना सच्चिदानंद, लेकिन व्याकरण की भाषा में यदि हम सच्चिदानंद शब्द को देखेंगे तो इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। सतघन, चितघन और आनंद, तीनों को मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। सबसे पहली बात क्या कही? सत्य। इस संसार में, इस जगत में सत्य क्या है? ना तो हम सत्य हैं ना आप सत्य हैं। सत्य किसे कहते हैं? जो कभी मिटे ना, है। सत्य किसे कहा जाता है? जो कभी
मिटे ना। और वो क्या है? परमात्मा। सब जानते हैं वो क्या है, वे परमात्मा है। भगवान गोलोक धाम के लिए गए, और जिस समय भगवान गोलोक धाम के लिए जा रहे थे ना, तो उस समय जब भगवान जाने लगे तो उद्धव ने भगवान से कहा कि भगवान, आप जब चले जाओगे तो इस संसार का क्या होगा? इस संसार में तो आपको कोई नहीं जपेगा, कोई नहीं भजेगा, कोई याद नहीं करेगा। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने अपने पूरे शरीर का तेज और राधा रानी के पूरे शरीर का तेज इस भागवत में विराजमान किया। और जिस समय सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं ना भागवत, तो सुखदेव जी ने भागवत सुनाते हुए कभी भी 7 दिन तक राधा रानी का नाम नहीं लिया है। भागवत जी में कहीं राधा रानी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाते हुए कभी राधा नाम उच्चारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला था, और सुखदेव जी जिस समय राधा नाम उच्चारण करते थे ना, उस समय सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती थी। सुखदेव जी ने सोचा यदि मैंने राधा नाम लिया तो मेरी समाधि लग जाएगी, और फिर परीक्षित का उद्धार कैसे होगा, है ना। सत्य वे परमात्मा इस संसार में आज भी सत्य हैं, और हम सब लोग, यदि परमात्मा सत्य नहीं होता तो आप यहाँ क्यों आते? यदि परमात्मा सत्य नहीं होता तो जगह जगह भागवत क्यों होती? जगह जगह उसका नाम क्यों लिया जाता? जगह जगह मंदिर क्यों बनते? यदि परमात्मा सत्य है और हम सब लोगों का विश्वास है, तभी तो आज मंदिर में हम सब लोग जाते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि भगवान तो सब जगह, फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? परमात्मा तो सब जगह है, फिर मंदिर क्यों जाते हैं? लेकिन जब हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है ना, नया नया टायर रहेगा तो नहीं होगी, कुछ दिन बाद घिस जाता है टायर, पंचर भी हो जाती है ना। फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाते हैं हम? दुकान पे जाते हैं ना, जहां उस कारीगर ने हवा को इकट्ठी कर रखा है। चाहे कितनी भी आंधी आ रही हो, चाहे कितनी भी हवा चल रही हो, और हम कहें कि हवा आओ और हमारे टायर में भरो, क्या भरेगी? है? नहीं भर सकती। क्यों? क्योंकि हवा तो सब जगह है, लेकिन उस कारीगर ने जो अपनी कारीगरी से एक जगह पर हवा को इकट्ठी किया है, उस हवा से ही हमारे टायर में हवा भरेगी। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन जब हमसे कोई गलती हो जाती है, जब हम शरणागत होने के लिए जाते हैं, तो हमें मंदिर में ही जाना होता है, जहां पर पंडित जी ने पूजा कर करके उस मूर्ति को भगवान बना रखा है, उस भगवान के चरणों में जाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। परमात्मा सत्य है, हर जगह है, सबके अंदर है, और जिसके अंदर भगवान नहीं होता उसे घर वाले कहते हैं जल्दी ले चलो, है। जब तक परमात्मा है ना, तब तक हम लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, सब कार्यों को कर रहे हैं। और जिस समय परमात्मा निकलते हैं, पहले तो कहते थे कि सूर्यास्त के बाद चिता नहीं जलानी चाहिए, है। अब तो कहते हैं रात भर कौन रोएगा, रात भर कौन बैठेगा, चलो ले चलो, कहते हैं ना। बहुत जगह देखने को भी मिलता होगा। पहले कहते थे सूर्यास्त के बाद चिता नहीं जलानी चाहिए, अब नहीं रोकते। अब सोचते हैं बदबू आने लग जाएगी, प्रेत बन गया तो क्या होगा, बर्फ कौन लाएगा, गर्मी पड़ रही है। बहुत सी बातें हैं ना। अब उस समय तक का भी इंतजार नहीं करते लोग।
दूसरी बात कही है चित। चित क्या होता है? प्रकाश। जब रात्रि होती है ना तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन उस परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वे परमात्मा सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। तीसरी बात कही है आनंद। हम बात बात पर कहते हैं ना आनंद आ गया, है ना? आनंद, आनंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आनंद किसी वस्तु का नाम नहीं है। सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात, आगे का उल्टा पीछे, ऊपर का उल्टा नीचे, सत्य का उल्टा झूठ है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता कुछ। किसी ने हमसे कहा महाराज जी आनंद का उल्टा होता है परमानंद। हम बोले भैया जिसको आनंद मिलता है ना उसको परमानंद तो अपने आप ही मिल जाता है? आनंद भी भगवान का नाम है और परमानंद भी भगवान का नाम है। आनंद, हमारे घर में सब फैसिलिटी है, वो हमारे लिए सुख है, उसको हम आनंद नहीं कह सकते। उसका क्या भाव है? सुख। उसको हम आनंद नहीं कह सकते, वो हमारे लिए सुख रूपी है। हमारे घर में सब सुविधाएं हैं, वो हमारे लिए सुख है। लेकिन आनंद क्या होता है? आनंद कहाँ मिलता है? आनंद ठाकुर जी के चरणों में मिलता है। बोलो राधे राधे। आनंद कहाँ मिलता है? ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के नाम में। जब हम मंदिर में बैठते हैं वहां आनंद मिलेगा। 7 दिन तक हम भागवत सुनेंगे वहां आनंद मिलेगा, है? जब हम टीवी में भागवत देखते हैं ना तो खाते भी हैं, पीते भी हैं, है? बातें भी होती हैं, फोन भी चलाते हैं, सब काम होते हैं ना साथ साथ में। लेकिन जब आप यहाँ भागवत सुनोगे ना, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ये स्थान का प्रभाव होता है। यदि कहीं भी, बात यहाँ की नहीं है, कहीं भी जाओ आप, कहीं भी भागवत पंडाल में बैठ करके भागवत सुनना, भूख प्यास कुछ नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी की कृपा में, ठाकुर जी की जब गोदी में हम बैठे हैं तो भूख और प्यास कोई बड़ी चीज थोड़ी ही है। सबसे बड़ी बात तो है कि हम ठाकुर जी की गोदी में बैठे हुए हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। 7 दिन में सिखा के जाएंगे, चिंता मत करो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, पूजा करके देते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास
रूप सुनेरा सब में निहारो तेरा रूप सुनेरा। यो बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। तालियों की सेवा करते हो घूमते हो। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा प्यार हो सत्कार हो। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा। हमको परमात्मा ने दो चीजें ऐसी दी, क्या? दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि दिल को तो मुझ में लगाना, दिमाग को संसार में। लेकिन हमने इसका उल्टा किया है, दिल को तो दुनिया में लगाया और दिमाग को भगवान में। लेकिन हमको कहना है हो आत्मा पर तेरा ही डेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल राधे राधे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद परमात्मा सच्चिदानंद है। सत भी परमात्मा है, चित भी परमात्मा है, आनंद भी परमात्मा है। उनका जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे विश्व की उत्पत्ति का हेतु भी वह परमात्मा है। तापत्रे विनाशाय और तापों का नाश भी वही परमात्मा करता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग हृदय से कोटान कोट नमन दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा के चरणों में हृदय से कोटान कोट नमन दंडवत प्रणाम। ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज देवऋषि नारद अपने बीना को बजाते हुए हरि गुण गाते हुए भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। देवऋषि नारद ने सोचा कि
सब लोग चाहते हैं कि हम मृत्यु लोक पर मानव का रूप धारण करके जाएं। तो मैं चल करके देखूं क्या वहां पर प्राणी किस प्रकार से रहते हैं। सब जगह की यात्रा करने के लिए निकले नारद जी। नारद जी ने सब जगह की यात्रा की, लेकिन नारद जी को देखने को क्या मिला? सब कुछ विपरीत, सब कुछ उल्टा। नारद जी ने देखा कि पाखंड की पूजा करते हैं? पहले ना बहुत पुराने समय में लोग उस संत के पास जाया करते थे जो झोंपड़ी में रहता था, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है? लेकिन अब तो उस संत की पूजा करते हैं जिसके पास फॉर्च्यूनर तो गाड़ी हो, है बढ़िया कोठी बंगला हो, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ हो, और जिसके साथ सिक्योरिटी गार्ड हो, है? आज के समय में लोग पाखंड की पूजा करते हैं। पाखंड निरत संदहा निरत पाखंडः। उस संत के पास जाना पसंद नहीं करते जो झोंपड़ी में यमुना के किनारे रह रहा है, नहीं उसके पास जाएंगे जो कोठी बंगलों में रहते हैं? बड़ी बड़ी कोठियां हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अपार धन हो। नारद जी गए भ्रमण करते हुए, एक आश्रम से बहुत आवाज आ रही थी, बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने पूछा ये बच्चे किसके हैं? तो पता है क्या उत्तर मिला? ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। नारद जी ने सोचा कि जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचार्य पालन किया है उसके बच्चे। नारद जी की बुद्धि फिर गई बिल्कुल। नारद जी तो सोच रहे थे कि मैं सब जगह घूमने जाऊं, सब जगह देखूं कि क्या हो रहा है, लेकिन नारद जी ने देखा यहाँ तो सब पाखंड की पूजा कर रहे हैं। अब तो नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन में। और जब वृंदावन में पहुंचे ना, तो नारद जी ने वृंदावन में जाकर के देखा यमुना के किनारे एक माता बैठकर के रो रही थी, और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, लेटे हुए थे। और भी माताएं आ जाती हैं? और भी बैठी हुई थी। नारद जी ने सोचा कि माताओं के बीच में मेरा क्या काम है। नारद जी दूसरी तरफ से निकलने लगे ना, तो उन माताओं ने इशारा करके नारद जी को बुला लिया, नारद जी जरा आओ ना, आपसे कुछ मदद चाहिए। नारद जी बोले बताओ क्या आज्ञा है देवी। उन माताओं ने कहा नारद जी आप देख रहे हो ना, ये श्रीधाम वृंदावन में मां यमुना के किनारे पर ये माता बैठकर के रो रही है। कौन है? भक्ति महारानी है। इसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? ये इनके बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। फिर ये क्यों रो रही हैं? ये इसलिए रो रही हैं कि जब वृंदावन में आई ना, तो इनके ये दोनों बेटे यहाँ आकर के बुढ़े हो गए और माता जी जवान हो गए। अच्छा, नारद जी भी आश्चर्यचकित रह गए सुन करके कि ऐसा तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि बच्चे बुढ़े हो और माँ जवान हो, है? नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे अब कैसे इनका बुढ़ापा दूर होगा। भक्ति महारानी ने आग्रह किया, निवेदन किया, नारद जी कैसे भी करके आप मेरे बेटे का, मेरे बच्चों का बुढ़ापा दूर कर दें। तब नारद जी ने उनके लिए बहुत पाठ किए, लेकिन भैया किसी भी पाठ को करने से बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत असर हुआ था गीता के पाठ से। जब तक गीता का पाठ चलता तब तक उनकी युवा अवस्था आती, और जैसे ही गीता के पाठ का विश्राम होता वो दोनों फिर बुढ़े हो जाते हैं। नारद जी आज भक्ति की परीक्षा में फेल हो गए। यदि किसी भक्त से कह दिया जाए ना कि तुम यदि भक्त हो तो ये काम करके दिखाओ, आज नारद जी के मन में बड़ी उदासी छा गई। क्यों? आज वे भक्ति की परीक्षा में फेल हो गए, उनसे उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ है।
अच्छा, अब तो भैया नारद जी उदास होकर के घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। बुजुर्ग लोग क्यों सुनते हैं ज्यादा भागवत? क्यों सुनते हैं? अब पता चलेगा। क्योंकि भागवत से बुढ़ापा भी दूर होता है? नारद जी उदास होकर के पहुंच गए कहां? बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने जब नारद जी का मुख उदास देखा तो नारद जी से पूछा कि नारद जी क्या हुआ है, कैसे उदास हो, कोई बात है क्या? नारद जी बोले क्या बताऊं भगवान, उदासी का कारण है क्या कि जब मैं सब जगह घूमने गया ना, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और जब मैं सब जगह घूम करके श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो मैंने वहां जाकर के देखा कि एक माता बैठ करके रो रही थी, दो उनके बेटे पड़े हुए थे और वह इसलिए रो रही थी कि उनके बेटे बुढ़े हो गए। अच्छा, हाँ। और मैंने सनत कुमार, मैंने उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। सनत कुमारों ने कहा कोई बात नहीं, हम उनका बुढ़ापा दूर करेंगे। अच्छा, हाँ, कैसे? हम उनको ना श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाएंगे और उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? नारद जी ने कहा कि जब मैंने इतने बड़े बड़े वेद शास्त्रों का पाठ सुना दिया तो भागवत के पाठ से कैसे बुढ़ापा दूर हो जाएगा? है? तो सनत कुमारों ने कहा कि भगवान, जो चीनी होती है ना, चीनी वो गन्ने से बनती है ना? गुड़ भी गन्ने से बनता है। और यदि हमें चाय बनानी हो तो हम चीनी की जगह गन्ना थोड़ी डालेंगे, उसमें डाल देते हैं गन्ना, स्वाद आएगा चीनी वाला? है? नहीं आएगा। चीनी किससे बनी? गन्ने से। लेकिन हम चाय में चीनी की जगह गन्ना नहीं डाल सकते। घी किससे बना? दूध से, दही से। लेकिन हमें यदि रोटी पे घी लगाना है तो हम उसकी जगह दूध नहीं लगा सकते। क्यों? उस दूध को घी बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, बहुत मेहनत की गई। उस दूध को पहले गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर उसमें थोड़ा मट्ठा डालते हैं, फिर उसे जमाते हैं, तब उसकी दही बनती है, फिर उसे मथा जाता है, तब उससे मक्खन वे घी बनता है। उस घी में जितना स्वाद आएगा इतना रोटी पर दूध लगाने से नहीं आएगा। है? और दूध कितने का आता है 1 लीटर? 50 का, 60 का, 70 का, 80 का। है? और घी कितने का आता है? महंगा आता होगा ना? 10 गुना महंगा आता होगा। और यदि अच्छा वाला लिया जाए तो 20 गुना महंगा होगा। है? हमारे ब्रज में जो अच्छा घी होता है ना, गाय का तो लगभग 1800-1900 रुपए किलो है और भैंस का 1200-1300 रुपए किलो। और वैसे दुकान पे तो 600-700 में भी मिल जाता है? 500 में भी मिल जाता है। घी को बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया जाता है, तब उस दूध से, और जितना दूध होता है उतना घी नहीं निकलता है ना? इस प्रकार से श्रीमद् भागवत से बुढ़ापा भी दूर होता है। तब सनत कुमारों ने कहा कि भगवान, मैं उनका बुढ़ापा दूर करूंगा, आप उन्हें वृंदावन से हरिद्वार में लेकर के आओ गंगा के किनारे पर, और मैं बद्रीनाथ से भी गंगा के किनारे चलता हूं और वहां उनका बुढ़ापा दूर करेंगे। अब तो भैया ज्ञान वैराग्य को लाया गया वृंदावन में, हरिद्वार में। वृंदावन से हरिद्वार लाए, भक्ति महारानी बैठी हैं, दोनों बेटे बैठे हैं, नारद जी यजमान बन के बैठे हैं। और सनत कुमार चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई
भागवत सुना रहे हैं। भागवत होने लगे। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, और भागवत में जितना डूबेंगे ना उतना ही आनंद आता है। जितने दिन आगे को चलते जाएंगे ना उतना ऐसे लगेगा अरे 5 दिन बड़ी जल्दी हो गए। जैसे किसी व्यक्ति को भगवान के नाम से प्रेम होता है ना, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि भागवत के 7 दिन बहुत जल्दी हो गए हैं। जिस समय हवन होता है ना उस समय ऐसा लगता है अरे बड़ी जल्दी समापन हो गया। और कुछ लोगों की नींद में डिस्टर्ब होता है, माइक चलने से उन्हें लगता है कब बंद हो। है बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आज वही हरिद्वार की पावन भूमि में सनत कुमार भागवत सुनाने लगे उन्हें, और भागवत होने लगी। यहाँ पर नारद जी ने एक प्रश्न कर लिया। नारद जी कहने लगे भगवान मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या? मुझे ये बताओ कि भागवत को सुनने से धर्मात्मा लोग ही तरते हैं या पापी भी तर जाते हैं? भागवत को सुनने से भक्त ही तरते हैं या पापी भी तरते हैं? बहुत गहरी बात पूछी थी और ये बात बहुत अच्छी लगी। कौन तरता है भागवत को सुनने से? भागवत को सुनने से देखो भक्तों का तो उद्धार होता ही है, लेकिन जब हम आरती करते हैं ना भागवत जी की, कैसे गाते हैं? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्त तो तरते ही हैं, लेकिन इसमें पापियों का बताया है कि पापी व्यक्ति यदि गलती से भी आ जाए ना तो वो भी तरेगा। है तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। हैं? लोग तो कहते हैं मंदिर जाने से जीव तरता है, वो पंडित क्यों नहीं तरता जिसका मंदिर में घर है। लोग तो कहते हैं गंगा नहाने से जीव तरता है, वो मछली क्यों नहीं तरती जिसका गंगा में घर है। लोग तो कहते हैं शंख बजाने से जीव तरता है, वो गधा क्यों नहीं तरता जिसका शंख जैसा स्वर है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। भागवत को सुनने से पापी व्यक्तियों के ऊपर ज्यादा असर होता है? आपको लगता है ना कि हमारी कॉलोनी में कोई ऐसा है, उसको जबरदस्ती लाना है। बोलो राधे राधे। और ऐसा ना हो कहीं उनके चक्कर में तुम भी उनके पास ही बैठ जाओ। है कहीं ऐसा हो वो भी तुम्हें पकड़ के बिठा ले, अरे बहन क्या करेगी जाकर के, हाँ तेरे लिए बहू से कॉफी बनवाती है। बोलो राधे राधे। अच्छा ये सच बात है, जब हम कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं ना, कहीं भागवत में जाएं, मंदिर में जाएं, तो हमें रास्ते में रोकने वाले जरूर मिलते हैं। हाँ रास्ते में रोकने वाले जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। आपने सोचा कि मेरी पड़ोसन है उसे भी लेकर के चलूं कथा में, है ना? आप जब कहोगे ना पड़ोसन से, वो कहेगी अरे क्या करेगी कथा में जाकर, है? आज चाय पियेंगे बैठ करके, अभी चल रहे हैं थोड़ी देर में। वो थोड़ी देर होते होते तब सुनाई पड़ता है आरती हो गई, प्रसाद बट रहा है, वो कहेगी चल अब प्रसाद तो ले ही आए। बोलो राधे राधे। पापियों के ऊपर ज्यादा असर होता है ना? कोई व्यक्ति होता है ना जो आग का काम करते हैं ना लोग, आग का, हाथ तो उनका भी जलेगा आग को छूने से, लेकिन उन्हें आग को बर्दाश्त करने की आदत हो गई।
उनका हाथ इतना नहीं तपेगा जितना कि किसी अनजान व्यक्ति का तपता है। जब माताएं रोटी बनाती हैं तो हाथ से भी पलट देती हैं, नहीं पलट देती। गैस पे रोटी और कोई किसी भाई लोग को बनानी पड़ जाए तो वो तो चिमटे से पकड़ के करेंगे ना, है? नहीं होता ऐसा। कभी आप कहीं चले जाओ तो वो तो चिमटे से पकड़ के, क्यों? आग जलाती है और माताएं जल्दी जल्दी में हाथ से भी बदल देती है। क्यों? उनको आदत है इस चीज की। आग जलाती सबको है, ये भागवत ताड़ती सबको है, लेकिन पापियों को ज्यादा ताड़ती है। बोलो राधे राधे। ऐसा मत करना कल से भक्त आए ही ना कि हमें तो तारेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबके ऊपर असर होता है, सबके ऊपर। बोलो राधे राधे। आज वही प्रश्न जब नारद जी ने किया ना, तो सनत कुमारों ने बताया कि कौन कौन पापी इस भागवत को सुनने से तर गए। और भागवत पितरों के लिए क्यों होती है? ज्यादातर लोग पितरों के लिए ही भागवत कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि यदि हमारा कोई पितृ प्रेत योनि में भी चला गया ना, तो उसकी भी मुक्ति भागवत को सुनने से होती है। और कैसे होती है? किसकी मुक्ति हुई? भागवत को सुनने से। हम सब लोग सुनेंगे। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर था, और उस उत्तम नगर में आत्मदेव पंडित जी रहते थे। आत्मदेव पंडित जी का विवाह हुआ धुंधली देवी के साथ में, है? धुंधली, धुंधली किसका नाम होता है? जो पूरे दिन धुन धुन करती रहे, वही धुंधली। आत्मदेव पंडित जी बिल्कुल पूजा पाठ करने वाले, और उनके बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी है। पत्नियां तो वैसे अच्छी होती हैं, और अच्छी पत्नी मिलना भी कोई पूर्व जन्म का पुण्य होता है? कोई पूर्व जन्म का पुण्य होता है घर में अच्छी बहू आना, है? आज वह धुंधली घर में, लेकिन धुंधली का कार्य क्या था? भागवत जी में लिखा है कि जब तक पंडित जी घर में रहते थे तब तक ही शांत रहती थी, और पंडित जी के घर से जाते ही पड़ोसियों से लड़ना, कभी किसी से लड़ी कभी किसी से, यानी लड़ाई झगड़ा करना उसे बहुत पसंद था। अब तो वही धुंधली एक दिन पंडित जी अपने घर में बैठे हुए हैं, और घर में बैठकर के सोचने लगे कि मैं अपने इस तुलसी के पौधे को रोजाना जल देता हूं, लेकिन ये तुलसी का पौधा कभी हरा भरा नहीं होता। इस गाय की रोजाना सेवा की जाती है, लेकिन ये गाय अभी तक बांझ है, इसको कोई बच्चा नहीं होता। पंडित जी को ये बात सताने लगी। कुछ पड़ोसी भी आ गए, पूछने लगे पंडित जी क्या हुआ, कैसे परेशान हो? पंडित जी ने कहा भैया शादी को इतने वर्ष हो गए, और जब से धुंधली इस घर में आई है तब से ये तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं होता, ये गाय भी बांझ है, क्या कारण हो सकता है? पड़ोसियों ने कहा पंडित जी आपके घर में संतान नहीं है। अच्छा, इसलिए ये तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं होता। आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब तो पंडित जी को ये बात चुभ गई, और पंडित जी उसी समय घर को छोड़ करके चले गए, वन में जाकर के बैठ गए। सोचने लगे कि जब तक मुझे संतान प्राप्ति का फल नहीं मिलेगा ना, लौट करके नहीं जाऊंगा। वहीं पर आसन मार करके वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोचने लगे अब मुझे संतान प्राप्ति का फल चाहिए। और भैया एक संत वहां से निकल करके जा रहे थे। संत ने जब देखा ना पंडित जी को, पूछा पंडित जी कैसे परेशान हो, क्या हुआ है, कोई बात है क्या? पंडित जी बोले संत भगवान बात तो बहुत कुछ है, मेरे घर में ना संतान नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर संतान प्राप्ति का फल लेने के लिए बैठा हूं।
लेकिन संत भगवान ने पंडित जी को बहुत कुछ समझाया, लेकिन पंडित जी के कुछ समझ में नहीं आया। पंडित जी ने यही कहा कि संत भगवान मुझे ना आपसे संतान प्राप्ति का फल चाहिए, और यदि नहीं दोगे ना मैं आपके सामने ही सर पटक पटक करके मर जाऊंगा। अच्छा, हाँ। संत भगवान ने एक फल दे दिया पंडित जी को और कहा कि इस फल को ना अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। धुंधली को जाकर के पंडित जी ने वो फल दिया। धुंधली से कहा देवी हमारे घर में संतान होगी, इस फल को खा लेना। लेकिन धुंधली कहाँ खाने वाली थी भैया। धुंधली ने सोचा मैं फल खाऊंगी मुझे बड़ा कष्ट होगा, हैं? मेरे गर्भ में बच्चा आएगा, ना तो मैं काम कर सकती, ना कुछ कर सकती, ना भोजन खा सकती अच्छा अच्छा, ना मोमो चाउमीन खा सकती है। अब तो धुंधली ने सोचा मैं नहीं खाऊंगी इस फल को। पंडित जी से तो ले लिया, लेकिन धुंधली ने सोचा मैं नहीं खाऊंगी। और कहते हैं भैया जहाँ खाने के लिए बहुत है वहां खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने के लिए नहीं है वहां खाने वाले बहुत हैं। धुंधली के घर में खाने के लिए बहुत था, लेकिन खाने वाला नहीं है। एक पड़ोसन थी उसकी बहन, उसके घर में 7 बच्चे थे, लेकिन खाने के लिए नहीं। पड़ोसन से बात कर ली, बहन अब की बार जो तेरा बच्चा होगा ना उसे तुम मुझे दे देना, और मैं तुझे ना बहुत सारा धन दूंगी। अब तो पड़ोसन को धन चाहिए था अपने बच्चों को पालने के लिए। उसने कहा ठीक है तू मुझे धन देना। अब तो बात पक्की हो गई, और धुंधली ने वो फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। जो गाय बांझ थी उस गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो भैया जो पड़ोसन थी उससे 9 महीने के बाद धुंधली ने बच्चा ले लिया, और जो वह गाय थी उस फल को खाने से उस गाय को भी एक बच्चा हुआ। जो धुंधली का बच्चा था उसका नाम धुंधली ने धुंधकारी रख दिया। माँ सोचती है बेटा मेरी तरह का बने, पिता सोचते हैं बेटा मेरी तरह का बने, है? और जो गाय को बच्चा हुआ था ना उसका पूरा शरीर मानव जैसा, उसके कान गाय जैसे थे, हैं? उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित बन गया, ज्ञानी बन गया, और धुंधकारी महान खल बन गया। जब बच्चा 1 रुपया मांगता है ना माँ 10 देती है? 10 मांगता है तो 100 देती है। कहती है कि जो बचेंगे ना वापस ला के देना, लेकिन वो देता नहीं है वापस, है? धुंधकारी को बिगाड़ने का साधन ही उसकी माँ थी। सबसे पहला गुरु बच्चे का माँ होती है। अच्छा बताओ नहीं होती तो? सबसे पहला गुरु बच्चे का माँ होती है, और सबसे पहले बच्चा जानता भी माँ को है? वो बोलना नहीं जानता, सुनना नहीं जानता, लेकिन अपनी माँ को खुशबू से ही पहचान लेता है? सबसे पहला बच्चे का गुरु माँ होती है। माँ बच्चे को खाना सिखाती है, माँ पीना सिखाती है, माँ रहना सिखाती है, सोना सिखाती है, उठना सिखाती है, सब कुछ माँ ही तो सिखाती है। भाई लोग तो बेचारे कमाने चले जाते हैं? वो तो शाम को आएंगे, थोड़ी देर खिलाएंगे, सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे फिर कमाने जाएंगे, हैं? माँ ने ही तो सिखाया बच्चे को। लेकिन भैया उस धुंधली ने धुंधकारी को उसका जीवन बिल्कुल सर्वनाश की ओर पहुंचा दिया बिगाड़ करके। अब तो धुंधकारी क्या करने लगा? पाप ही पाप करता है। पंडित जी ने सोचा अब मेरे घर में पाप होते मैं तो इस घर में रहूंगा नहीं, हैं? अब बेटे को तो घर से नहीं निकाल सकते। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो पिता को भी डरना पड़ता है बेटे को, हैं? पिता ने सोचा अब कैसे करूं, क्या करूं?
लेकिन गोकर्ण जी ने आश्वासन दिया, गोकर्ण जी ने बताया पिता को कि पिताजी जब इस घर में ये सब कार्य होते हैं ना, मत रहो इस घर में, वन में जाकर के तपस्या कर लो ना। अब तो पंडित जी वन में चले गए, अकेली माता जी रह गई घर में। अब माता जी क्या करें? माता जी से पैसे मांगता है, माँ ने देने से मना कर दिया कि पैसे नहीं है। तिजोरी की चाबी को छीन लिया और सब धन ले गया निकाल करके। तिजोरी की चाबी को छीन करके सब धन निकाल करके ले गया। माता जी ने सोचा मेरा भी इस घर में अब तो सम्मान ही नहीं है, मैं भी रह करके क्या करूं है? माँ ने जाकर के कुएं में कूद करके प्राणों को त्याग दिया। अब घर में कौन रहा? धुंधकारी। विवाह कर लिया धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं के साथ में। चोरी करना, डकैती डालना, मदरापान करना, मांस भक्षण करना, सब बुरे बुरे कार्य करता है? अब तो भैया धुंधकारी पाप की ओर उद्यत होता हुआ चला गया, पाप ही पाप करता है। अब तो सब पत्नियां सोचने लगी कि इतनी चोरी डकैती करता है ना, किसी दिन राजा को पता चलेगा, इसको भी पकड़ेंगे, हमें भी पकड़ेंगे हैं? सब धन बांध लिया पांचों ने। और जब आया ना रात को, खटिया पर लेट गया। 4 देवियों ने तो उसके हाथ पैर बांध दिए खटिया से, और 5वीं ने उसके मुंह में गरम गरम अंगारे डाल दिए। तड़पता तड़पता मर गया, किसी ने नहीं बचाया है? क्योंकि माँ भी घर से निकल गई, पिता भी घर से निकल गए, भाई भी घर में नहीं है, पत्नियां हैं, और वो भी 5-5 हैं। मर गया, खटिया पर पड़ा पड़ा। प्रेत योनि मिली उसे, मोक्ष नहीं मिला, घर में प्रेत बनकर के लटका हुआ है। गोकर्ण जी जब आए ना, तो गोकर्ण जी ने देखा कि मेरा भाई प्रेत बनकर के लटका हुआ है। जल के छींटे मार करके देखे, उल्टा लटका है। तब भुवन भास्कर सूर्य भगवान से पूछा कि भगवान इसका उद्धार कैसे होगा? तब सूर्य नारायण ने बताया कि इसको आप भागवत सुनाओ, तब इसका उद्धार होगा। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पितृ प्रेत योनि में भी चले गए हों, और यदि उनको भागवत सुनाई जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। आज वही धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी कथा कहते हैं। जब कथा कह रहे थे ना, तो भैया आसन बिछाया, लेकिन प्रेत है ना, हवा जिधर चलती है उधर ही उड़ जाता है। उसने सोचा अब मेरे उद्धार का कार्य किया जा रहा है, तो कैसे भी कैसे करके कथा सुनूं। एक सप्तग्रंथी का बांस था, उस बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया और कथा सुनने लगा। 1 दिन की कथा हुई, उस बांस की एक ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा से तीसरी ग्रंथि। जैसे जैसे 7 दिन की कथा हुई ना, उस बांस की 7 ग्रंथियां फट गई, और धुंधकारी के लिए एक सुंदर विमान आया, और उस सुंदर विमान में बैठकर के धुंधकारी भगवान के धाम को गया। सुंदर विमान में बैठकर के धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। प्रेतों का भी उद्धार भागवत को सुनने से होता है। आज वही धुंधकारी का उद्धार। नारद जी ने प्रश्न किया था ना, क्या पापी भी तरते हैं? हाँ, धुंधकारी जैसे पापी तर गए, तो हम तो छोटे ही पापी हैं, हमने कोई इतने बड़े पाप तो नहीं किए हैं। धुंधकारी का उद्धार हो गया आज वही। और इधर जो भक्ति महारानी थी, भक्ति महारानी के बच्चों का भी बुढ़ापा इस भागवत को सुनने से दूर हो गया। भक्ति महारानी भी जन जन में नाचने लगे। राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। पत्ता श्याम बोलता। जय हो। राधे राधे। कली कली में महके उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महके उसी की। कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहके उसी की। हर पक्षी में चहके उसी की। नाचे मोर कोके, ओ नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयलिया कारी। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाए फुलवारी। के तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग राधे राधे। राधा नाम का खिल गया उपवन। 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 महक उठा सारा वृंदावन। ओ महक उठा सारा वृंदावन। ओ महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। गुजे गली गली में शोर भारी। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो। प्रेम के जल से सींची है बगिया। 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 महके ग्वाले महकी सखिया। महके ग्वाले महकी सखिया। ओ महके ग्वाले महकी सखिया। महके ग्वाले महकी सखिया। सभी रसकन को, ओ सभी रसकन को, सभी रसकन को लागे है प्यारी। की पत्ता पत्ता श्याम बोलेता,
पता पता श्याम बोलता। बोलो राधे राधे। आज वही भागवत को सुनने से ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हुआ। माँ भक्ति महारानी ने कहा सनत कुमारों से कि भगवान मांगो ना, क्या चाहिए आपको दक्षिणा में। सनत कुमारों ने कहा कि मुझे इतना चाहिए कि आप ना मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो। और भक्ति महारानी कहीं भी धर्म के आयोजन होते हैं वहां पर जाकर के भक्तों के हृदय में निवास करती हैं। मंदिर में इतना आनंद हमें भजन करने में घर में नहीं आता जितना मंदिर में आता है। बेडरूम जो होता है आपका, एसी चलती है ना, उसमें कूलर चलता होगा, पंखा चलता होगा, उसमें भजन करना, उसमें इतना आनंद नहीं आ सकता जितना मंदिर में आता है। मंदिर में पंखा भी नहीं चलाते, क्यों? कहीं जोत ना शांत हो जाए, है? मंदिर में बैठकर के जितना आनंद भजन करके करने में मिलेगा उतना और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर भक्ति महारानी, आप जैसे ही अपना पैर मंदिर के अंदर रखते हो ना, उसी समय आपके अंदर भक्ति महारानी प्रवेश कर जाती हैं। और जैसे ही भक्ति महारानी का प्रवेश हुआ तब तो मन लगेगा ही ना भजन करने में, है? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जब हम प्रवेश करते हैं, यहां भी बड़ा सुंदर भाव लिखा है। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदिव्यसंयुक्तम् पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदिव्यसंयुक्तम्। निगम रूपी कल्प वृक्ष, कहते हैं ना कि कल्प वृक्ष का प्रभाव होता है कि उसके नीचे बैठ करके जो हम मांगे वो हमें मिल जाता है? और कल्प वृक्ष कहाँ होता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में गया है कोई? है? हाँ, जाएंगे, गए नहीं है। अच्छा, ये भी कितने सौभाग्य का विषय होता है कि जो हम लोग हैं ना, भारतवासी, हम लोगों को ही स्वर्ग मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। क्यों? जब कोई व्यक्ति चला जाता है ना, तो हम लोग उसकी एक मूर्ति बनवाते हैं ना, उसके आगे क्या लिखवाते हैं? लिखवाते हैं स्वर्गवासी। लेकिन विदेश में पता है क्या लिखवाते हैं? लेट। क्या लिखवाते हैं विदेश में? लेट। यानी वो यहां भी लेट रहा और वहां भी लेटेगा, है? और यहाँ के लोग क्या लिखवाते हैं? स्वर्गवासी, यानी हमको स्वर्ग मिलता है। हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। ठाकुर जी कभी तो सुनेंगे, लेकिन कहते हैं ना, अंत समय में ठाकुर जी का नाम आना चाहिए मुख पर। और वो कब आएगा? हम सोचें कि भाई बुढ़ापे में ही भजन करें, एकदम से आदत नहीं होती भजन की। कोई भी चीज हो, भजन ही नहीं, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की एकदम से आदत नहीं हो सकती। जब हम रोटी भी बेलते हैं, अपनी बेटी को सिखाते हैं ना रोटी बेलनी, वो एकदम से गोल रोटी नहीं बनाती, और ना ही उसको
एकदम से इतनी आदत हो जाती है, धीरे धीरे उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, कहीं भी देखती रहे, कहीं बात करती रहे, लेकिन रोटी गोल ही मिलती है। चाहे गैस पर फोन रखा हो, उसमें सीरियल चल रहा हो, फिर भी रोटी गोल ही मिलेगी, है? होता है ना, ये आदत की बात होती है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। आदत, किसी बुरी चीज की आदत लग जाए तो वो आसानी से छूटती नहीं है, और यदि भजन की आदत लग जाए ना, किसी को आदत लग गई मंदिर जाने की, कोई कछु कहो मन लागा रे, है? किसी को आदत लग गई मंदिर जाने की, जब सास सुबह सुबह घर में घंटी बजाए, बहू कहे कि यहाँ पे और कोई काम ना आई, तो सुबह सुबह नींद भंग करे, है? यदि किसी को रोज मंदिर जाने की आदत पड़ जाए ना, तो वह मंदिर जाएगा, पड़ोसी भी कहेंगे बड़ी भगतनी है रही है? कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, अरे देखो सुबह सुबह ही मंदिर चल रहे हैं। हाँ, ऐसी ही आदत होनी चाहिए। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। बोलो राधे राधे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। हो राधे 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 कहने की, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने
पागल कोई दीवाना मस्ताना ही कहे। ओ ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्याम द्वारे आ पड़ी हूँ, श्याम द्वारे आ पड़ी हूँ, तेरे नाम के सहारे। ओ तेरे नाम के सहारे। ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई बहरा कहे या दीवाना कहे, चाहे पागल ये सारा जमाना कहे, और मेरे रोने पे तुमको जो आई हंसी तो रो रो के तुमको हंसाया करे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और आज की कथा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आरती होगी, आगे की सूचना सुन लें, फिर हम सब लोग प्रेम से प्यार भरी आरती ठाकुर जी की करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। जैसा कि आज प्रथम दिवस, धूप भी बहुत हो रही थी लेकिन माताओं की बहुत संख्या रही और कलश यात्रा में सभी आए। मातृशक्ति पर जोरदार तालियां बजाएंगे सभी भक्तों के लिए। जैसा कि ये सप्तदिवसीय आयोजन आपके नगर में हुआ है, परम श्रद्धेय महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे, आनंद लेंगे, अपने जीवन को बड़भागी बनाएंगे। और कहते हैं कि घर के काम सभी, किसी से पूछो सभी के पास एक ही बात होती है कि घर के काम बहुत हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। जब तक हमारा ये तन बना रहे, 3 बजे से 6 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक कल से आप भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे। और बहुत सी व्यवस्थाएं होती हैं एक आयोजन को करने में, जो कि आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिनकी कमी रह गई है वो कल पूर्ण की जाएंगी। ठीक 3 बजे आप सभी आए और महाराज श्री के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण करें। अब खड़े हो जाएंगे सभी, आरती करेंगे और उसके बाद अपने अपने घर के लिए प्रस्थान। गाओ आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमंत कोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल जगमंत खोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही, राधे श्याम यही सीताराम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गो आरती गो आरती गो आरती गो आरती गो आरती, गो आरती, गो आरती, गो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्यार, तुलसी संगत साध के कटे कोटे